हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। इस समय एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का एग्जाम की लगे बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। लेकिन इस समय काफ़ी बच्चों का ये भ्रम है कि मुझे मैथ नहीं आ रही। आज यदि इस वीडियो को देख लिया, एंड तक अगर वीडियो में बने रहे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 3 काम सिर्फ आप ये 3 बातों को आप याद कर लेना। और जिस बच्चे को ये 3 चीज़ें आती हैं, जिस बच्चे को ये 3 चीज़ें आती हैं, मैं एंड में वीडियो में बिल्कुल एंड तक बताऊंगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। जिस बच्चे को ये 3 काम आते हैं, मैथ का जादूगर होगा, उसे मैथ आने से कोई रोक नहीं सकता। पहले इस बात समझिए, जिस जिस बच्चे को मैथ नहीं आती तो सबसे सरल सब्जेक्ट मैथ है। अगर गणित की मैं बात करूं तो सबसे सरल, हाँ, सबसे सरल विषय है मैथ। सबसे सरल विषय मैथ, सबसे सरल विषय है। अब आपका मन है कि सर मुझे मैथ नहीं आती, तो मैथ सबसे सरल क्यों? क्योंकि आप जीएस पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ लीजिए, साइंस पढ़िए, उसमें आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन मैथ में आपको कुछ नहीं, सिर्फ 3, यानी कि सिर्फ प्लस माइनस गुणा और भाग, पूरी मैथ में सिर्फ इनका प्रयोग होता है। बिल्कुल बताऊंगा। अभी ये 3 काम जरूर सुन के जाना कि किस कारण से आपको मैथ आ जाएगी और मैथ के जादूगर किस कारण बन जाएंगे। सबसे पहली चीज प्लस माइनस गुणा भाग, यही इसी का प्रयोग होता है, सिर्फ इनके तरीके बदल दिए। सिर्फ क्या कर दिया है इनका? सिर्फ तरीके बदले जाते हैं, सिर्फ तरीके बदले जाते हैं इनके। जिस बच्चे को आपको भ्रम, मैं आपको बता दूं, आपको बदलने को सिर्फ यदि आपको तरीके आ जाए। अब बात करते हैं कि सर किन किन के लिए मैथ्स आने, तो ये 3 काम मैं बता रहा हूं, ये 3 काम आप सीख लेना, आपको मैथ समझ में आ जाएगी। नंबर 1, आपका मैथ का जादूगर बन जाएंगे आप यदि ये 3 काम समझ गए। नंबर 1, सबसे पहले जैसे ही कोई प्रश्न आया, जैसे ही कोई प्रश्न आपके सामने है, मैथ्स का कितना भी बड़ा प्रश्न है, यदि आप मैथ्स यानी कि प्रश्न की भाषा समझ गए, नंबर 1 यानी कि प्रश्न की भाषा समझना। जिस बच्चे के लिए, जिस बच्चे को इस प्रश्न की, कोई भी प्रश्न मैथ का कितना भी बड़ा प्रश्न सही, यदि आप मैथ्स यानी कि जो प्रश्न है उसकी भाषा को समझ गए, प्रश्न की भाषा आपको समझ में आ गई, यदि आपसे किसी व्यक्ति ने 1 गिलास पानी मांगा है और आप समझ गए कि हाँ इसने हमसे पानी की कहा है, कि ये 1 गिलास पानी मांग रहा है और आपने तुरंत दे दिया, इसका मतलब वो संतुष्ट हो गया। अब आप उसकी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाषा न समझना, आप उसका क्या प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे, आप प्रत्युत्तर नहीं दे पाएंगे, आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे जब तक आप। तो सबसे पहला काम जो है वो आपको है भाषा का समझना। एक एक चीज का इसका मतलब क्या है, पूर्ण तरीके से आप भाषा समझ जाइए सवाल की। आप दूसरा पॉइंट याद कीजिए, ये नोट कर लीजिए। हाँ, कभी भी जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है, दूसरा काम है भाषा को आंकड़ों में बदलना। भाषा को आंकड़ों में बदलना, आंकड़ों में बदलना। जिस बच्चे के लिए जब पहली बार प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ते ही भाषा को आंकड़ों में बदल दिया, मैंने कहा 3 और 2 का योग बताओ, तो आपने 3 + 2 कर दिया, भाषा समझ गए, और भाषा को आपने 3 + 2 कर दिया, भाषा को आंकड़ों में व्यवस्थित कर दिया। पहला काम प्रश्न की भाषा समझना, दूसरा काम भाषा को आंकड़ों में बदलना। जिस बच्चे को ये भाषा आंकड़े में बदलने आ गए, उस बच्चे को भी मैथ्स का अच्छा परसेंट, अब ये मैथ्स सीखना शुरू कर देंगे। अंतिम तरीका बता रहा हूं, जिस बच्चे को ये अंतिम तरीका आता है वो 50% मैथ्स जानता है। ये अंतिम तरीका, अंतिम तरीका क्या है देखिए, अंतिम तरीका मैं आपको बताऊं क्या है। अंतिम तरीका है आंकड़ों को हल करना, आंकड़ों को हल करना। जिस बच्चे के लिए ये आंकड़े हल करना आ गए, आंकड़े हल करना, एक बात बताइए, मैंने आपसे 3 × 4 लिख दिया और आपको 3 × 4 आता ही नहीं, 3 × 4 = 12 आता ही नहीं, कि ये पहाड़ याद ही नहीं है आपके लिए, तो आप कैसे मैथ समझ जाएंगे? मैंने आपको 12 से भाग करने को कहा, कीजिए 144 में 12 से भाग कीजिए, आपको भाग ही नहीं आती, तो आप मैथ नहीं समझ सकते। सबसे पहले आंकड़ों में बदल करके आप यानी कि आंकड़ों को हल करना सीखिए।
ये जिस बच्चे के लिए बहुत सरल सब्जेक्ट है, ये 4 चीज़ें जिस बच्चे को आती हैं, ये 4 चीज़ें प्लस माइनस गुणा भाग, जिस बच्चे के लिए 4 चीज़ें आती हैं और सिर्फ इन 4 चीज़ों पर ही पूरा मैथ निर्भर है, बाकी किसी पर नहीं है। उसके बाद सिर्फ 3 तरीके, सिर्फ तरीके बदले, सिर्फ इनके तरीके बदले आते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ ये 3 काम आपको आने चाहिए, इन 3 कामों से आप पूरा मैथ के हीरो बन जाएंगे, मैथ के आप अपने आप में मास्टर बन जाएंगे। तो यानी कि इन 3 कामों पर आप विशेष ध्यान देना, आप 101% आपको मैथ समझ में आ जाएगा। अब आज के बाद मत कहना कि मुझे मैथ नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप इन 3 चीज़ों में से आपको ये काम नहीं आते होंगे, ठीक है। तो अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, आपको मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉल भी कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।